अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ बावाज़ बुलंद। हाज़रीन मोहतरम, उलमाए गिरामी कद्र, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हजरात, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफी दूर से लोग तशरीफ लाए हैं। और ये इज्तिमा खालिसतन अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु और हुजूर सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीमात, आपके ज़िक्र पाक कोया कुरान और सुन्नत के हवाले से पेश किया जा रहा है। तो हर बाशऊर और जी निस्बत इंसान उस जगह जरूर जाता है जहां कोई हक सच की बात की जाए, और वो भी अहले हक के तरीक पर की जाए। हक बात की जाए और अहले हक के तरीक पर बयान की जाए। कुछ लोग मुज़हिरुल हक होते हैं, हक को जाहिर करने वाले मुज़हिर। कुछ लोग मुज़हिरुल हक, औलिया अल्लाह, सादिकीन, अंबिया अलैहिमुस्सलाम, ये मुज़हिरुल हक हैं, हक को जाहिर करने वाले हैं। और यही लोग जब मराहिले इजहारे हक से गुजर कर मंजिले हक तक पहुंच जाते हैं, यानी मुज़हिरुल हक के मराहिल तय कर जाते हैं, तो अल्लाह इनको मज़हरुल हक बना जाता है। यानी पीर मेर अली शाह साहब क्या थे? मुज़हिरुल हक, हक को जाहिर करने वाले। तो जब आखिरी मनाजिल पर पहुंचे तो अल्लाह ने उन्हें मज़हरुल हक बना दिया। हक का मज़हर जहां हक जाहिर होता है। तो हमारे मशाइख, हमारे औलिया, हमारे असातिज़ा,
हमारे अकाबिर जो थे वो मुजहिरुल हक भी थे और मजहरुल हक भी थे। और इत्तेफाक देखिए कि मैंने गुफ्तगू जहां से चलाई है तो आज जिस इंसान का, जिस साहिब निस्बत इंसान का ये ख़त्म शीफ दिलवाया जा रहा है, ये महफिल है, वो अपने पीर के सदके मेरे दादा हजरत बाबूजी उनके पीर थे, उस पीर के तुफैल अल्लाह ने उसका नाम भी मजहरुल हक रखा। यहां उनके बड़े भाई मोहम्मद अनवर साहब भी बैठे हुए हैं और दूसरे छोटे भाई भी हैं, भतीजे भी बैठे हैं, सारे हजरात बैठे हैं, ये उनके साहबजादे बैठे हैं, तारिक भी बैठे हैं, शकील भी, जमील भी। तो जमील भी हैं, शकील भी हैं, हैं जी। तो असल में जमाल क्या होता है, शकील भी हो जमील भी हो तो जमाले ज़ाहरी से जमाले बातिन का ज्यादा मकाम होता है, जो अंदर का जमाल है। तो अंदर का जमाल हो तो वो जाहिर पर झलकता है। मैं बहुत अरसे बाद तो गुजर खान नहीं आया, लेकिन बहरहाल हाजी मजहरुल हक साहब के सालाना ख़त्म की महफिल में बात हुई थी तो मैंने कहा, कहने लगे लोग पता नहीं, लोगों को थोड़े वक्त में पता चलेगा लोग आते हैं कि नहीं। मैंने कहा मुझे आप जाने दें और लोगों को देखें किस तरह आते हैं, क्योंकि ये मेरा कमाल नहीं है, ये भेजने वाले का कमाल है। ये वो भेजता है क्योंकि मैं उसका पैगाम सुनाता हूं। अपना पैगाम सुनाने के लिए आदमी जमा करता है, जो आदमी है वो भेज देता है। अब देखें, ये आशिक साहब बैठे हैं, इन्होंने कराची जाना था लेकिन इन्होंने मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा मैं खिताब सुनकर जाऊंगा। इनका काम और कोई नहीं है, लेकिन यहां बैठ गए हैं जी। एक दुनिया मुंतजिर है और तेरी बज़्म में, एक दुनिया मुंतजिर है और तेरी बज़्म में, इस तरह बैठे हैं हम जैसे कहीं जाना नहीं। एक दुनिया मुंतजिर है और तेरी बज़्म में, इस तरह बैठे हैं हम जैसे कहीं जाना नहीं। तो ये कौन बिठाता है? मैं नहीं बिठाता, ये वो बिठाता है जो दुनिया में इंसान को लाता है, वो बिठाता है। मौलवी भी, मैं कोई जादू बयान मुकर्रर नहीं हूं, मेरे पास मुझे इल्म का दावा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं तो, मेरा दामन खाली है। वो अपने कर्म से, वो अपने कर्म से झोली भरता है, अपने कर्म से झोली भरता है। लोग कहते हैं जी इसकी वजह क्या है, तो मैं उनको एक छोटा सा वाकया अपने जद्दे अमजद हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सुना दूं कि आप जब पहली मर्तबा मिंबर वाज पर बैठे तो आप पर हैबत तारी हो गई। खुतबा और बुलगाए बगदाद बैठे थे, बड़े बड़े जादू बयान खतीब बैठे हुए थे, तो गौस पाक चुप हो गए, हैबत पड़ गई उन पर कि मैं कैसे बोलूं। जरा तामुल किया, यूं आंखें बंद की तो नाना पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। फरमाया अब्दुल कादिर बेटा बोलते क्यों नहीं? अर्ज की हुजूर सामने मेरे जो है ये बगदाद का बहुत बड़ा एक अहले इल्म का मजमा बैठा है जो फसाहत और बलागत में नाबग़े रोजगार है और बयान में
खिताबत में लाजवाब तबका बैठा हुआ है, तो मैं इनके सामने क्या बोल सकता हूं। फरमाया मुंह खोल। मुंह खोला तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 7 बार आपके मुंह मुबारक में अपना लुआब दहन डाला। आए, फिर हजरत अली आए, आपने 6 मरतबा मुंह में थूका। फरमाया बेटा बोल। इन्होंने कहा हजरत आपने 7 मरतबा, आपने 6 मरतबा। फरमाया कि हुजूर के अदब की वजह से। उसके बाद फिर अब्दुल कादिर बोला। अब्दुल कादिर ऐसा बोला कि पूरी कायनात दम बखुद हो गई, और वो आवाज दी। एक मर्तबा हजरत खिजर गुजर रहे थे, तो गौस पाक ने ऊपर देखा, 70,000 का मजमा देखा। फरमाया कि या इसराइलियो किफ इस्मा कलाम मुहम्मदी, ऐ इसराइली रुक जा, इस मुहम्मदी का कलाम सुनता जा। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, मजमे में बैठे, गौस पाक का खिताब सुना और फिर गए। तो ये हमारी रिवायत है। मैं अल्लाह के फाजल से मुझे हिचकिचाहट कोई महसूस नहीं हुई पहले दिन से ही, लेकिन अब भी जब भी मैं बैठता हूं, कहीं भी बैठूं, तो उसकी बारगाह में अपना दामन फैलाता हूं कि मानी और अल्फाज की खैरात अता फरमा। मैं बेबज़ात हूं, बेइल्म हूं, तू जो कुछ कहलवाना चाहता है वो उसकी तौफीक दे। अब देखिए वो क्या देता है मुझे। दामन तो मैंने फैलाया है ना। लोगों को तो बड़ा नाज है अपने इल्म पर। कोई मौलवी, कोई खतीब इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करता, बल्कि अपनी मश्क और अपनी महारत इल्मी पर उसे नाज होता है। वो बगैर अल्लाह की बारगाह में कुछ अर्ज किए शुरू कर देता है। तो मैं तो मोतरिफ इज्ज हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बेमाया हूं, बेसरमाया हूं। इस इन तमहीदी कलिमात के बाद आज की जो आयत मेरे ज़हन में आ रही है, इरशाद हुआ यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ऐ ईमान वालो, जो तुम में से ईमान में पुख्ता हुए, ईमान लाए, लेकिन ईमान में मजीद पुख्तगी इख्तियार की, उनके दरजात भी बुलंद करूंगा, और उनके दरजात भी जिनको मैंने इल्म दिया है, इल्म दीन अता फरमाया है, उनके दरजात भी मैंने बुलंद किए हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी करूंगा। तो यानी ईमान दरजात की बुलंदी का सबब है। जितना ईमान होगा उतने दरजात बढ़ेंगे, जितना इल्म होगा उतने दरजात बढ़ेंगे, और जो इल्म नहीं रखते उनका दर्जा इल्म रखने वालों से बहुत कम है, क्योंकि इल्म रखने वालों को अल्लाह दरजात दे रहा है। कुरान मजीद की आयत है। इल्म का क्या माना है? जानना। इल्म का क्या माना है? जानना। जानना, लिखना इल्म नहीं है, लिखने का इल्म होता है। लिखने का इल्म अलग चीज है, लिखना इल्म नहीं है, क्योंकि अल्लाह अलीम है, अल्लाह कातिब नहीं है। किरामन कातिबीन,
कातिब उसने रखे हुए हैं, खुद अलीम है, इल्म रखता है। इससे क्या साबित हुआ? अल्लाह ने इल्म का फलसफा बदल दिया कि दुनिया में जो लिख सकता है हम उसको पढ़ा लिखा कहते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, जो नहीं लिख सकता अनपढ़ है लेकिन इल्म रखता है वो भी अलीम है, इल्म रखता है। क्यों? मैं अलीम हूं, इल्म रखता हूं, लिखता नहीं हूं। एक और बात अर्ज करूं, सुनिए आप। मदीने शरीफ से दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। मैंने क्या अर्ज किया कि अल्लाह लिखता नहीं है, अलीम है, इल्म रखता है। मतलब है इल्म लिखने का मोहताज नहीं। कोई अल्लाह को कातिब कह सकता है? कातिबे तकदीर हुक्म उसका होता है, लिखते फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन। उनके लिए भी अल्लाह ने फरमाया यालमून मा तफालून, यक्तबूना नहीं फरमाया। हालांकि कातिबीन पहले कह दिया, उसके बाद भी कहा यालमून मा तफालून। तो मतलब है किताबत से इल्म का मकाम ऊंचा है और इल्म किताबत का मोहताज नहीं है। समझ आई? तो क्या है अल्लाह की सिफत? क्या है? इल्म। इल्म मोहताजे हुरूफ नहीं है, इल्म मोहताजे किताबत नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे नबी पढ़े नहीं थे, लिख नहीं सकते थे, कई लोगों ने यह लिख दिया माअज़ अल्लाह के वो गडरिया थे, बकरियां चराते थे, अनपढ़ थे, किताबत नहीं जानते थे। अरे किताबत तो अल्लाह भी नहीं जानता। भाई बोलिए आप, अल्लाह ने कहीं कहा है कि मैं कातिब हूं? अल्लाह भी किताबत का जिक्र नहीं किया। अल्लाह की सिफत किताबत नहीं है, अल्लाह की सिफत इल्म है। समझ आई? तो फिर नबी को उम्मी क्यों रखा? बोलिए, समझते जाइए ना। नबी को उम्मी क्यों रखा? आपको पता है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हुरूफ आते थे तो आपको हुरूफ की शनाख्त नहीं होती थी कि ये अलिफ है, बे है, ते है। सहाबा उंगली पकड़ कर रखते थे कि इसको काटें। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह काटना था तो हुजूर ने फरमाया रसूल कहां लिखा हुआ है, बताओ मुझे। तो हजरत अली ने उंगली पकड़कर रसूल के लफ्ज पर रखी कि ये है रसूल। अब बेवकूफ ही कोई कहेगा ना कि अली को पता है और मोहम्मद को पता नहीं। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर हूं, अली दरवाजा है। दरवाजा शहर को बता रहा है। अली ने क्यों बताया? अली ने क्यों? इसलिए कि अली हुरूफ और अल्फाज को जानने वाला था। अली जानने वाला था, मोहम्मद जानने वाला नहीं था, ना लिख सकता था, इसलिए कि उसका खालिक भी नहीं लिखता और मोहम्मद भी नहीं लिखता। समझ आई कि मोहम्मद मुस्तफा भी इसलिए नहीं लिखते कि अल्लाह नहीं लिखता। अल्लाह आलिम है, अलीम है, मोहम्मद मुस्तफा आलिम है। क्यों फरमाया
वअल्लमका मा लम तकुन तालम, सिखा दिया मैंने सब कुछ। तालीम का हुक्म दिया, ऐलान किया, किताबत का कहीं नहीं बताया। ये तो मुंशी लिखते हैं। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। भाई बादशाह की सवारी चली, अब बादशाह खुद लिखेगा नहीं, रहमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। ये तो फाजिल बरेलवी ने कहा है ना, इसी जमीन में मेरी नात है, आख मक्ता सुन लीजिए। मेरे आमाल तो बख्शिश के न थे, मेरे आमाल तो बख्शिश के न थे, फिर भी नसीर की मोहम्मद ने शफाअत तो खुदा मान गया। तो अली ने किताबत इसलिए सीखी कि मैं मोहम्मद की किताबत न करने की सिफत में, मर्तबे में शरीक न हो जाऊं। ये सूए अदब है कि मोहम्मद भी नहीं लिख सकते और मैं भी ना लिखूं, मोहम्मद भी ना लिखे मैं भी ना लिखूं। फरमाया नहीं, मैं लिखूंगा, क्योंकि ना लिखना सरकार मदीना का मकाम है। सरकार मदीना से पूछा, सरकार आप नहीं लिखते? फरमाया कि मैं उसका आखिरी नबी हूं, उसने मुझे रऊफ और राफत और रहमत में करम किया मुझ पर। व बिल मोमिनीन रऊफ और रहीम, फरमाया तो जो सिफात थी उनका मजहर मुझे बनाया, चूंकि वो खुद कातिब नहीं है, उसने इसमें मुझे अपने साथ शरीक रखा है। फिर भी वहदहू ला शरीक, लेकिन इस अमल में ना लिखने में, समझ आई? ये उम्मी का मफहूम है। तो अगर उम्मी बईमाना के जिस तरह बाद लोगों ने लिख दिया, मुफस्सिरीन खाम तबा ने, खाम दिमाग ने, कि वो तो गडरिया थे, अज्जड़ चढ़ाने वाले है, लिखना पढ़ना नहीं जानने है। तो लिखना पढ़ना अगर सिफत होती तो अल्लाह भी लिखता। तो तुम अल्लाह के लिए क्या फतवा लगाओगे? होश ठिकाने से बात करो। नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। मैं जरा सुन्नी हजरात को झंझोड़ूंगा, जगाऊंगा, फिर एक बात सुनाऊंगा, थोड़ा सा शेर व अदब से बहलाऊंगा, जिक्रे रसूल के अनवार से नहलाऊंगा, फिर हेर फेर कर आपको अपने असली मरकज पर लाऊंगा। आप मेरे साथ बेदार होकर चलिए। मैंने जो आयत पढ़ी है कि अल्लाह ताला इल्म रखने वालों के दर्जात बुलंद करता है, जो इल्म नहीं रखते उनसे उनके दर्जे बुलंद हैं जो इल्म रखते हैं। है जी, कुरान फैसला कर रहा है ना, कुरान का फैसला है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, उनके दरजात बुलंद हैं। तो हम अल्लाह से पूछते हैं कि ये दरजात किसी उम्र के साथ मखसूस हैं? तालीम का ताल्लुक उम्र से है, वक्त से है? कुछ इसकी तशरीह फरमाइए। उसने तो तशरीह फरमा दी, हमें पता नहीं है।
अक्सर लोगों को पता नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। हमारे यहाँ आम तौर पर कहा जाता है कि फलां शख्स, फलां बुजुर्ग इल्म लदुन्नी के मालिक थे। इल्म लदुन्नी हजरत खिजर को अता किया था, मिल लदुन्ना इल्मा, हमने अपनी तरफ से उनको इल्म दिया। तो उनसे हमारे लोगों ने कह लिया कि ये इल्म लदुन्नी के मालिक थे फलां साहब। तो मतलब है कि ज़ाहिर उन्होंने किसी मदरसे में पढ़ा नहीं, तो उनको इल्म लदुन्नी हासिल था, अल्लाह ने अपनी तरफ से उनको तालीम दे दी। तो अगर ये सही मान लिया जाए, अब इस पर एतराज़ करते हैं लोग, सूफिया के मुखालिफिन या दूसरे ज़हन के लोग, वो कहते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसी होती तो फिर जिन लोगों ने सारी उम्र मदारस में पढ़ा, बड़े बड़े औलिया ने, बड़े बड़े अकाबिर ने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किए, बड़े बड़े असातिज़ा के साथ 15-15 साल और 20-20 साल उन्होंने मेहनत शाका से इल्म हासिल किया। अगर अल्लाह यूं ही दे देता तो इनको ये झक मारने की क्या जरूरत थी? 20 साल इन्होंने बर्बाद किए। मसलन मेरे दादा को देखिए, सामने के करीब की बात है, हजरत पीर मेर अली शाह साहब भूई में पढ़ते रहे। उस्ताद मौलाना मोहम्मद शफी साहब अल्लाह रहमत के पास 2 साल पढ़ा, वहां उन्होंने गदा भी मांगी है जी। उसके बाद उस्तादों की खिदमत भी की, वहां से फिर अंगे चले गए, वहां भी यही हाल रहा। फिर अलीगढ़ गए और फिर सहारनपुर गए। तो ये सारे मराहिल जो उन्होंने तय किए, 10-12 साल बेघर होकर रहे। तो अगर मेर अली शाह को इल्म लदुन्नी नहीं हासिल हुआ तो और किसे हासिल होगा? तजर्बा इल्म हासिल करने के लिए उस्तादों के पास गए। तो ये एक मफरूजा है, इल्म लदुन्नी क्या चीज है, इल्म क्या है, ठीक है ना। हमारे लोगों से पूछे, अभी कोई खतीब आ जाएं अहले सुन्नत के जो बुजुर्गों के मानने वाले हों, किसी आस्थाने के मुरीद हों, वो कहेंगे जी नहीं हम तो मानते हैं इल्म लदुन्नी एक चीज है। नसीर साहब अजीब बातें कर रहे हैं, इल्म लदुन्नी तो होता है। देखो गौस पाक के मुतल्लिक आता है कि वो बचपन में जब दूध पीते थे तो रमजान शरीफ का चांद नजर आ गया, तो मोहल्ले के लोग पूछते थे भाई चांद के मुतल्लिक, अगर अब्दुल कादिर की मां से पूछो, अगर बच्चे ने दूध पिया है तो चांद नजर नहीं आया, अगर छोड़ दिया है दूध तो समझो रमजान का चांद नजर आ गया। यह मशहूर बात है, बल्कि किताबों में आया है। ये किताबें भी कच्ची पक्की रोटी नहीं है, मुस्तनद किताबों में है। तो अगर एक बच्चा जो दूध पी रहा है उसको इल्म नहीं है कि चांद नजर आ गया है या नहीं आया है, तो वो दूध किस तरह छोड़ रहा है? इल्म तो से हो गया, इल्म तो से हुआ ना, तभी उसने दूध पिया या ना पिया, इल्म तो से हुआ। तो कुरान क्या कहता है? लोग कहते हैं कि हम तो हदीस भी नहीं मानते, वो कहते हैं सीधी कुरान से बात करो, हदीस भी ज़ईफ है, यह भी एक सीरत है, इसमें इहतिमाल ज़ौफ है, कुरान से साबित करो। और बुजुर्गों से भी ऐसी चीजें साबित हैं। तो क्या चीज है, हम क्या फैसला दें कि इल्म की दुनिया कहां तक है, इसकी इब्तिदा कहां से है और इंतहा कहां तक है? ये किस उम्र से मिलना शुरू होता है इल्म? भाई हम कुरान से पूछते हैं। कुरान ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनिए, जब उन्होंने ताना दिया कि मरियम तेरी शादी भी नहीं हुई, ये बच्चा तू कहां से ले आई, तेरा खामद भी नहीं है। या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सऊइन वमा कानत उम्मुकी बगिय्या।
ए हारून की बहन, ये वो हारून नहीं है, ये लंबी तफसील है, बस ये लफ्ज सुन लीजिए, देख लीजिए, आप मुताला कर लीजिए। ए उख्ते हारून, मा काना अबू के मरा साउन, तेरा बाप इतना बुरा इंसान तो नहीं था। फमा कानत उम्मु के बगिया, और तेरी मां बदचलन तो नहीं थी। ये कहां से ले आई हो? फअशारत इलैहि, दलील दे रही है। मां अपनी तहारत और इस्मत पर दलील पेश कर रही है। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या। उन्होंने कहा, जब उसने इशारा किया ना, इस बच्चे से पूछो कि इसका बाप कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया है, क्या माजरा हुआ है, कौन लाया है, कहां से आया है। इससे पूछो। फअशारत इलैहि, इशारा किया। कालू, उन्होंने कहा, मोतरजीन ने, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, हम उस बच्चे से कैसे बात करें जो अभी गहवारे में है, हले पंगूड़ेज पे है ते सीस नाल के गल करा, बच्चा पंगूड़ेज पे है ते तू पे इशारे करनी है, इसको पूछो, तू बोलना। उस आख्या नहीं है जी, इशारा कीता। उलमा लिखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दूध पी रहे थे। मादर गिरामी का पिस्तान उनके मुंह में था। जब उन्होंने एतराज किया ना, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, तो जनाबे ईसा ने दूध पीना छोड़ दिया और एक बावकार इंसान की तरह झांक कर उनकी तरफ देखा। देखकर फरमाया, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, झांका बावकार अंदाज से, बड़े भरपूर अंदाज से, आंख में आंख डालकर देखकर कहा, काला इन्नी अब्दुल्लाह, ईसा ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। देखा नबूवत का मकाम, देखा कि नबूवत जब बचपने में हो, उस मकाम से भी उस मालिक के सामने, माबूद हकीकी के सामने अपनी अब्दियत का इकरार करती है। ये रसूलों का मकाम है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। उसने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाकर भेजा है। देखिए, ये कहते हैं कि अमली वाले को इल्म नहीं। अरे नबूवत जब बचपने में हो तो उसको भी इल्म होता है जी। तो क्या इल्म है? आतानी अल किताबा, ये माजी है। वजअलनी नबिया, ये भी माजी है। माजी जो है
वो वकूशुदा अमर के मुतहक्किक होने पर आती है। जो एक काम हो चुका हो उसको बयान करने के लिए आती है। मैं रोटी खा चुका, रोटी खा ली, तो रोटी पहले खा ली है, उसकी खबर दे रहा हूं, यह माजी है। तो नबी साबित क्या हुआ कि नबी अजली होता है। नबी मां के पेट से पैदा होता है, अंग्रेज का बनाया हुआ नबी नहीं होता। जाली नहीं होता, मुतनब्बी नहीं होता कि 60 साल की उम्र तक पटवारियों का काम करता रहे, फिर मुजद्दिद बने और रफ्ता रफ्ता नबूवत का दावा कर दे। नबी नबी होता है बचपन से। उसके झूले में जब झूलता है तो उसको इल्म होता है, आतानी अल किताबा वजाअलनी नबिया। अगरचे मुस्तकबिल के माने में है, माजी मुस्तकबिल के माने में भी आती है और लाजमन ये उसी माने में होगी। लेकिन देखिए कि फरमाया इल्म तो हो गया ना, ईसा को तो इल्म था ना तब का, और 40 दिन का बच्चा था। ये आप भी हैरान होंगे, 40 दिन की उम्र थी हजरत ईसा की। आतानी अल किताबा वजाअलनी नबिया, और मुझे उसने नबी बनाकर भेजा है। वजाअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। ये इल्म की बातें ईसा कर रहे हैं बचपन में, ये इल्म नहीं है। वजालनी मुबारकन, और मुझे मुबारक बनाया, बाबरकत बनाकर भेजा। ऐनमा कुन्तो, जहां भी रहूं। सुनो वे, बोलो, सह गए हो, सुन रहे हो? वजालनी मुबारकन, और मां उस मुबारक बना के भेजे है। समझ आई? मुबारक बना के भेजा, बायसे बरकत बना के भेजा। ऐना मां कुन, तो जिथे भी रहवा, जिथे किथे रहवा भाई, किथे किथे रहवा। ए पहले दस छोड़िया, भावे आसमान ते रहवा, ए बचपन ही दसना पे। ऐना मां कुन, तो जिथे भी रहवा। अब मैं मिर्जाई से पूछता हूं, ऐना मां कुन, तो अब मैं मुतनब्बी कादियान से पूछता हूं कि वो बताए वो रफ़े जिस्मानी ईसा का मुनकिर है कि ईसा के इस जिस्म को नहीं उठाया गया। ऐना मां कुन, तो का फिर क्या मतलब है? ऐनमा में उमूम है, जहां भी रहूं। ते बंदा जमीन ते ही रहना ना। ऐनमा कुन, तो न के मैंने और किसी नबी वास्ते आख्या, भावे मैं जिथे होवां, भावे गुजर खान होवां, ते भावे पिंडी होवां, ते भावे लाहौर होवां, जमीन जेवे ऐनमा कुन, तो न मैं के वे। जब एक बंदा मुबारक ही होया ते वो जिथे हो सी उथे मुबारक ही हो सी। ऐनमा ना के मतलब होया। मतलब यह हुआ कि ईसा को बचपन में पता था कि मुझे आसमान पर उठाया जाएगा, इसलिए फरमाया है नवा कुन, तो जिथे भी होवा असी नबिया ना तब कह, असी जिथे भी होवा मुबारक ही मुबारक आ। ऐनमा कुन, तो व औसानी बिस्सलाते वज़्ज़काते,
मां दुम तो हैया ते जदू तक मैं जीना मां अल्लाह नमाजा ने चेच की थी, ताकीद की है नमाज की और ज़कात की। हुण तुसीं आखो जी ज़कात उत्ते आसमान ते किथे देने पैन, देवे ना मौलवी मां को जवाब। हाँ मिर्जाई दा सवाल है, मिर्जाई दी तरफों मैं कर सकता है मिर्जाई सवाल मैं कर रहा उन्होंने नहीं तरफों कि अगर तुसी ठीक है ईसा उत्ते चला गया लेकिन माँ वाओसानी बिस्सलात व ज़कात माँ दुम तो हैया, अगर तुम आसमान पर ईसा की हयात के कायल हो तो अब वो ज़कात कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? माँ दुम तो हैया, जब तक मैं जिंदा रहूं, हमारे नजदीक तो ईसा जिंदा है ना, तो ज़कात चलो नमाज तो पढ़ रहे होंगे लेकिन ज़कात कहां दे रहे हैं? किबला मुतनब्बी कादियान बात यह है कि यहां ज़कात का मायना यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं, आप अरबी पढ़ें। ज़कात का मायना है तज़किया और आमाले सालिहा, ज़कात पाकीज़गी, लअल्लहु यज़्ज़क्का, ये वो ज़कात है, पाकीज़गी है, जहां रहूं पाकबाज बनकर रहूं। क्यों ये भी मैं दस छोड़ा ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को इतने पैसे ही नहीं होए जो ज़कात देवन, ये भी पढ़ के नो तारीखां विच नबिया ना ये मकाम भी है ते उम्मतियां तको ज़कात देने नी तौफीक नहीं ते बैंक बैलेंस भरिया अरबां रुपए ते ज़कात ना आवे ते जुलाब लग पैने। मौत पैनी ने है जी, ते फिर लानत भी मुंह ते वसनी है ना। अल्लाह ने रस्ते च अल्लाह ने हुक्म वाली चीज नहीं देने गरीबा में। ते नबूवत का मकाम यह है कि ज़कात उन पर फर्ज ही नहीं थी। मेरे दादा हजरत पीर मेर अली शाह, अब कोई मुखालिफ ये कहेगा कि मैं अपने दादा की तारीफ नबियों के बाद कर रहा हूं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मैं उनकी बेजा खुशामद और तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो ये लोग होते हैं ये नबियों के जानशीन होते हैं और सच्चे मुखलिस होते हैं, उनके मुत्तबे खास होते हैं, इसलिए इनका चलन यही होता है, वही होता है जो नबियों का होता है। मलफूजात मेहरिया पढ़ लें तो जब ये 1 नंबर सराय हमारी बनी तो कुछ मुरीदीन ने बनाई थी, उस जमाने में 1 लाख रुपया सर्फ हुआ था, सन 1901 में तैयार हुई। तो कोई सवाल करने वाले आए तो उन्होंने मेरे दादा से कहा कि आप बड़े अमीर लोग हैं, इतनी बड़ी कोठी है आपकी, सराय बनी है, तो हमें कुछ अता फरमाएं। तो पीर साहब ने कहा अल्लाह ताला अपनी मखलूक को ठहराने के लिए खुद इंतज़ाम फरमाता है, ये किसी चंद लोगों के दिल में उसने डाल दिया। तो मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, मैंने तो कभी दुनिया से कुछ मांगा ही नहीं, न कभी कुछ बनाया है मैंने, न मेरे पास इतना सरमाया है। फ़कीर के तुम ये मकान देख रहे हो ये तो किसी ने बनाए हैं मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए, मैं साहिब निसाब ही नहीं हूँ। ये बात छपी हुई है कि मैं साहिब निसाब भी नहीं हूँ, कि मुझ पर 52 तोले मेरे पास चांदी भी नहीं है कि मैं मुझ पर ज़कात लगती, मैं तो ज़कात भी नहीं दे सकता, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो ये पीर मेरे अली शाह साहब जो हैं ये भी अंबिया के इसी चलन के वारिस थे कि जनाबी ईसा पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं हुई, उनके पास इतना था ही नहीं, उनको नबूवत की अल्लाह ने दौलत दी थी। तो जब सिफात की दौलत मिल जाए तो ये दुनिया की जो इस दौलत की कोई हैसियत नहीं रहती। तो पीर मेर अली शाह साहब को भी अल्लाह ने इल्म और फजल और कमालात की वो दौलत अता की थी कि इन चीज़ों के साहिब निसाब होने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उनके वहाँ ऊपर देखिए आप, जहाँ उनके तबर्रुकात रखे हैं, हाफिज अनवर साहब भी बैठे हैं, ये भी पढ़ते होंगे, इन्होंने भी गौर किया होगा कि बहुत बड़ा एक कातिब था, उसने लिख के 1वीं रकम
उसकी बैत पीर मेर अली शाह साहब से थी, जिसने हाथ से दाता साहब के मज़ार पर सारे बार शेर लिखे हुए हैं, ये परवीन रकम के हाथ के लिखे हुए हैं। इसकी बैत पीर मेर अली शाह साहब से थी। शाहकार है दाता साहब के बाहर सारे जो दरवाजे अंदर रोजे पर जो लिखे हुए हैं, बाहर वाले नहीं अंदर वाले, तो उसने अपने कलम से किसी उस्ताद का शेर लिखकर पीर मेर अली शाह साहब की खिदमत में पेश किया था। क्या कि निसाबे हुस्न दर हद्दे कमाल अस्त, तेंडे हुस्न ना निसाब हुण अद्दू वध गया, बहुत सोहना हो गया। निसाबे हुस्न दर हद्दे कमाल अस्त, ज़कातम दे के मिस्कीनो फकीरम। हुण मेरे अली शाह मां ज़कात दे जे मैं मिस्कीन ते फकीर हां, तेने हुस्न ना हुण निसाब जेड़ा बहुत उत्ते कम हो गया है। पीर मेर अली शाह इस ज़ाहिरी पैसे के वजह से, दौलत की वजह से तो साहिब निसाब नहीं हो सके, लेकिन अली और नबी के इल्म के विरासत के हवाले से और कमालात वहबिया के हवाले से साहिब निसाब आली थे। इसलिए दुनिया वहां जाती थी कि हमें कोई अपनी कमालात की खैरात और ज़कात ही अता फरमा दीजिए। ठीक है, बात हो रही थी ईसा अलैहिस्सलाम की। बच्चे ने कहा औसानी बिस्सलाते व ज़काते, मुझे तज़किया नफ्स और पाक साफ रहने का हुक्म दिया, मादुम तो हैया, जब तक मैं जिंदा रहूं। वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। मुझे अपनी मां से हुस्न सलूक का हुक्म दिया और मैं जब्बार और बदबख्त नहीं हूं, और अल्लाह ने मुझे जब्बार और बदबख्त नहीं दिया। अब देखिए एक बात, मुझे देखिए, मुझे सुनिए। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। और रसूलुल्लाह पर और नबियों पर सलाम भेजने के मुनकरों, सुनो कुरान का लहजा, बयान के तेवर देखो। वस्सलामु अलैया नबी कह रहा है, अल्लाह बयान कर रहा है वस्सलामु अलैया। ईसा ने कहा कि अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ वसीयतें की हैं, और वस्सलामु अलैया, और मुझ पर सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ। अरे तुम मुझे ये बताओ, मुहम्मदी बनते हो, कलमा मोहम्मद मुस्तफा का पढ़ते हो। यहां कुरान मिलादे ईसा का जिक्र कर रहा है और उस पर सलाम भेज रहा है। और देखिए, एक बात सुनिए मेरी तरफ, देखो ईसा ने खुद कहा वस्सलामु अलैया, हुजूर ने नहीं कहा। ईसा ने कहा वस्सलामु अलैया, मुझ पर सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, इन तीनों जमानों पर मुझ पर सलाम हो। हमारे आका और मौला ने सामने कहा अपने लिए। इसकी कोई वजह आपको समझ आई? इसलिए कि उम्मत ईसा में उस वक्त सलाम का रवाज नहीं होगा।
सारी उम्मत की तरफ से ईसा ने खुद ही पढ़ दिया, वस्सलाम अलैया, पढ़ने वाला जो कोई नहीं। हाथी के पांव में सबका पांव, नबी आपे ते बेछोड़े सारी कई उम्मतां विच ही आविनियां। इन्हें पता है कि ये ईसाई मैंने तू बाद इंजील ना भूलिया बिगाड़ छोड़ सुन, दीन मैंने छोड़ बै सुन, सूर खा सुन के न के जेड़ी चीज़ा मैं मना की ना करना है, मैंने ते सलाम किस भेजना है जी। फरमाया इस वास्ते वस्सलाम अलैया, ते मैंने ते सलाम होवे जिस जड़े मैं जमया। ते कमली वाले क्यों नहीं आख्या, उन्हें पता है मैंने गुलाम पोषण क़यामत तक, मैंने ते सलाम भेजने वाले। समझ आई? हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई रिवायत नहीं है कि फरमाया तुम मुझ पर सलाम भेजो, अल्लाह ने पहले फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ओए ईमान वाले हो, सलाम भेजो, आदाब अर्ज करो। हुक्म आ गया, लेकिन इत्थे खुद नहीं आया, इत्थे खुद नहीं फरमाया, अल्लाह आख्या, हुक्म दिता, क़यामत हुण वो ही झगड़ा है ना। यार सुनो, इंसाफ करे, ओए बरेलवी देवबंदी से ऊपर होकर बोल रहा हूं, अल्लाह के वास्ते बात समझो। ईसा अलैहिस्सलाम आपे ते सलाम भेजिया, हुजूर नहीं भेजिया, अल्लाह आख्या तुसी पढ़ो, क्योंकि मुनकर हो तो मैंने तो हो ना, क्योंकि हर जाई जे मां ने हो तू ही वड्डा है, ते वड्डे ने मुनकर तो हो ना। रसूलुल्लाह कदे आख छोड़िया ते तुसी आखो जी हदीस है ते अजीज ज़ईफ है, अल्लाह आख्या नहीं मैं कुरान च हुक्म देसा सलाम भेजने में, सलाम भेज। मैं देसा हुक्म कुरान विच, सल्लू अलैहि, सलाम भेजो। इससे डंड पै गई जी, हुण झगड़ा पिया ना, हले भी आहने ना दे ना भेजो, सलाम ना भेजियो, क्यों भाई? वो अल्लाह ना पे भेजो, हुजूर चुपन भाई, अल्लाह जाने ते जानन। मैं हुण के आखा, मैंने सलाम नहीं गल तो मैं हुण आप बोला विच भाई ना, अल्लाह जाने ते ए जाने। मैं तो अल्लाह नहीं आख्या या अल्लाह तू मैंने ते सलाम भिजवा, अल्लाह आख बैठा है ना, ते हुण आपे निबेड़ सी रे। फिर हुजूर ते नहीं आख्या अल्लाह या अल्लाह, इन्हां आख मैं अदब करन, मैंने ताजीम करन, मैंने ते दरूद भेजन, मैंने ते सलाम भेजन। रसूलुल्लाह ते सारी उम्र आहने रे अल्लाह के सजदा करो, रुकू करो, उसको मंगो, हाजत रवा वो है, काज़ीउल हाजात वो है, दाफिउल बलियात वो है, हल्लालुल मुश्किलात वो है, देने वाला वो है, दाता वो है, देता वो है। रसूलुल्लाह सारी उम्र जेड़े वट्टे खादे, जड़ियां तकलीफां उठाइयां, ए गल्लां कीतियां, उन आगे जेड़े अल्लाह नहीं मन्ने है, वो आने नहीं अल्लाह तो है पर है भी 10-15 हज़ार, ये भी है नाल। तेरा 400 जेड़े असां रखे न काबतुल्ला बैतुल्ला विच, ये भी है नाल। हुजूर फरमाने नहीं, इको है ते एक कहावें, एक दा हो के रही हो यार, वो एक ही है, इक्की दे बन के रहो, है जी। ये कोई नहीं ने जो 300 जेड़े तुसां रखे अंदर, भावें उसने करे च रखी रखो, घर वाला इससे राजी नहीं ने। एवें बंदे वाड़ के अंदर तुसी ठोक छोड़ो ते हली मुतबा करे वाला वड्डा होवे ते नप के कढ़ना ते नहीं ना, बेइज्जत करना। उंज भी कोई विंज बड़े कार ते करीम जेड़ा होवे, वो ते नहीं आना चलो दहा निकलो।
लोग आने जनाब काबे विच इतने अरसा बुत धरे ने, अल्लाह क्यों नहीं कड्डे, जिबरील क्यों नहीं भेजा? अल्लाह आख्या मैंने घर बड़ा भेज छोड़े ने, बंदियां दी शक्लां बना के भेजिया ने। मैं अपने बनाए इंसान ने शबी नहीं इज्जत करना कि कम अज कम मैंने बनाई नहीं, शबी तो है ना। गल सुन, गोवा नहीं पे वहां से निकाले हुए तो हैं, काबे से इन बुतों को भी निस्बत है दूर की। गालिब ने क्या कहा था? काबे विच ते नहीं पर उत्थे ने कड्डे ते हैं ना, रहते हैं ना उत्थे, इन्होंने कुछ ना कुछ एहतराम तो करो। गालिब है ना, शायर है ना, तो आखा कुछ ना कुछ आया करो, इन्होंने तो सटो नहीं ना। मतलब है कि जो मैंने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, उसकी शबी बनाकर लाया है खामोश पत्थर को, तो गालिबन इसलिए ना निकाला हो, इसमें इंसान की शबाहत पाई जाती है। हैं जी? ये और बात कि तुमने शबीह रसूल का एहतराम नहीं किया, शबीह रसूल हुसैन का एहतराम नहीं किया, तुम तो मुशरिकीन से भी गए गुजरे हो। है जी? तो बुतावा सारी उम्र रसूलुल्लाह ने ये तलकीन की। अदर तक के हो तो सुनियो, है जी? सारी उम्र तलकीन की। ते हुजूर कदे हुजूर अल्लाह अर्ज की थी, या अल्लाह मैंने वास्ते ये आखे ना कोई शायद दसो बात, क्या कोई बंदा आख सकना है? अच्छा जनाब मैंने वास्ते आखो जी भाई इन्हां इंज सलूक करो, रसूलुल्लाह ने सलाम भेजो, इन्हां जेड़ी हुजूर ने आदाब और ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए हुजूर आखे आज मैंने मुतल्लिक़ आखी, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। क्या ये हुजूर ने फरमाया था कि मेरे लिए क्या कहो? नहीं, अल्लाह खुद आखे। क्यों आख्या? सारी उम्र ये उधर भेजने रहे, उत्थे चुको उसको मंगो, हैं उत्थे भेजने रहे, ते मालिक कदे उसने बदले विच चंद चीज़ां कुरान विच आख छोड़ियां, एक दरूद, इतनियां तकलीफां उठाने वाला रसूल, ते उसने बदले च अल्लाह आखे इस ते दरूद तो भेज छोड़ो। 13 साल मक्की जिंदगी वेखो इसदी, अपने बेगानियां दा सलूक वेखो इस दे नाल, पत्थर मारे चंडा मारियां इस दे मुंह ते रिश्तेदारां ने। असा फरिश्ता भेजिया कि पहाड़ दो मिला देवा, इसकी रहमत फिर बोली है कि नहीं इन्हां दियां नस्लों में कोई कलमा पड़ेगा। ये आडा रहीम ते करीम है। इतनियां तकलीफां उठाइयां ते मैं तुस आख्या तुसी दरूद पढ़ो, इसते सलाम ही पढ़ छोड़ो। ते फिर एक कला मैं तुसां ते नहीं आख्या, मैं खुद भी पढ़ना। ये तो नहीं आख्या जनाब, अल्लाह आखा जनाब असा नहीं ड्यूटी ला छुड़ के ते आप चुप बैठे। जिस तरह बंदे आने जी 20 तरावियां ने मुतल्लिक किताबां च आया है, बंदे साहबा गल करने गप्पा शप्पा मारने, हजरत उमर आए तो बड़े बड़ा डाडे जे बंदे आए तो उन्हें आख्या सारे उबई इब्ने काब ते सारे खलते, इन्हें सारे फरमाया गल्लां पे करने हो, चलो उथे बिन के कुरान शरीफ पढ़ो, मस्जिद 20 रकातां कुरान खत्म करो, गप्पा क्यों मारने बह के? आके आप घर चले गए। हुण पिछे दूए आने सारे इन्ना चलो चंगे काम ते ला गए, पर आप तो आराम किया ने, मैंने कि चलो आप चले गए, पिछे सारे तरावियां ते ला गए। तो हुण बंदा आना है या अल्लाह दरूद तू नहीं पढ़ना है, असा ला छोड़ी। अल्लाह आख्या इन्नल्लाह व मलाइकतहू, मैं नहीं मेरे फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं।
नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादा इन्नल्लाह व मलाइकतहू, सिर्फ मैं नहीं मेरे फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं ते ओ भी पढ़ रहे हैं, फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं ते जिन्हां नाल साडे रिश्ते ने ओ भी पढ़ रहे हैं। साडे नाल जिन्हां दे ताल्लुक न रिश्ते ने ओ भी पढ़ रहे हैं, असी भी पढ़ रहे हैं, फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं ते जिन्हां नाल साडे रिश्ते ने ओ भी पढ़ रहे हैं। ते अल्लाह पे पढ़ना है, अल्लाह पे पढ़ना है ते तू आखे जी मैं ना पढ़ना। और अल्लाह ने तू दस अल्लाह ने केड़े कम तू शरीक है? अल्लाह तो अपने काम किसी शरीक कीता है? बोलो सही ना। रोजी शरीक कीता, रोजी तू देना है, लोग पानी तू पिलाना है, लोगों ने मर्दा की शफा तू देना है, मामा पुत्र तू देना है, कूड़ पतूड़ बनाए पुत्र तो है देना है। चलिया चंद बंदियां चला कीता ये वखरी गल है, जिस वेले अल्लाह उन्हें समझ चा दे तो पुत्र तो वही देना है, जिस तुदा दिता है वही पुत्र देना है। तैनी वारी केड़ी तवीज आए, किथू तवीज आए हैं जी? तू पूछना बुजुर्गा को, तू तवीजा ना जमे ते तैनी औलाद वारी तवीज आ गए, तैनी वारी नहीं आए, तैने दादे नी वारी नहीं आए तवीज। उसको मंगया कर तवीजा तू उत्ते वे हो है जी। ओ जकरिया पे मंगना तेने मुंह के मैं हूं तुदा जकरिया मंगना पे इज़नादा रब्बहू निदान खफिया। है जी मंग उस कोलों ये सारियां गल्लां ज़हन च रखने पे हो ना भाई। हुण मैं देख रहा मजमा कोई गुम होया या नहीं सुनने पसंद नहीं आ रही गल्लां। अच्छा अच्छा